हेलो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से आज एक और नई और सही जानकारी के साथ। आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारी जो एक गाय है, यानी कि आपको बता दूं कि वह गाय जो है हमारी वह कंसीव नहीं कर रही है और उसे आज हमने तीसरी बार सीमन लगवाया है। तो क्या रीज़न हो सकता है इसके कंसीव नहीं करने के, और इसका जो मिल्क का जो कैपेसिटी है लगभग 35 लीटर पर डे है, और इसने दोनों ही बार हमें जो है मेल काफ ही दिए हैं। अभी तक इसने फीमेल काफ नहीं दिया है और यह इस बार थर्ड लैक्टेशन में है। तो इस गाय को आज तीसरी बार सीमन लगवाया। हर बार हमने एचएफ का सीमन लगाया और शॉर्टेड सीमन हमने यूज़ नहीं किया है क्योंकि बार बार रिपीट के चांस ज़्यादा हो रहे हैं, इसीलिए हम शॉर्टेड सीमन का अभी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि शॉर्टेड सीमन के जो प्राइस हैं काफ़ी हाई होते हैं और कम से कम 3 से 4 बार यदि गाय रिपीट कर जाती है तो आपका काफ़ी कॉस्टिंग बढ़ जाता है। और इसी बीच यदि आपकी गाय लगभग आपके पास 10 या 11 एनिमल ही हैं और शॉर्टेड सीमन यदि आप लगवाते हैं तो शॉर्टेड सीमन की श्योरिटी जो होती है लगभग 90% होती है। परंतु आपकी जो गाय है, यदि आपकी गाय को सीमन लगाते हैं तो वह 100 सीमन में से एक सीमन नहीं लगता है, इसीलिए श्योरिटी बहुत कम हो जाती है। यदि आप 20-30 सीमन यदि आप खरीदते हैं, 50 सीमन आप खरीद लेते हैं और यदि सीमन यूज़ करते हैं तो हो सकता हो श्योरिटी बढ़ जाए, पर 100 सीमन में जो 10 सीमन है वह मेल काप आते हैं। हो सकता हो आप 10 सीमन लगवाएं और लगभग 4 से 5 मेल काप आ जाएं तो वह 50% ही श्योरिटी हो जाएगी। तो इसीलिए हो सकता है कि जो शॉर्टेड सीमन होते हैं 100 सीमन में से 10 सीमन का जो होता है श्योरिटी नहीं होती है, पर आप 10 सीमन ही यूज़ करते हैं तो 10 सीमन में से ऐसा नहीं कि एक सीमन मेल काप देगा और बाकी 9 सीमन जो है फीमेल काप दे सकते हैं। तो उसमें श्योरिटी के ऐसा कोई फिक्स नहीं रह पाएगा। यदि आप 10 सीमन ही लगवाते हैं, 2 सीमन ही लगवाते हैं तो उसमें ऐसा कोई ज़्यादा खास बात नहीं है कि श्योरिटी हो सकती है फीमेल काफ की। तो इसका जो ट्रीटमेंट है, क्या किया, सीमन किस प्रकार से हमने इस बार नया टेक्निक यूज़ किया है, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी आपके जो गाय हैं, आपकी जो पशु हैं, उनके रिपीट होने के ज़्यादा समस्या हो रही है तो वह कम हो सके। हो सकता हो यह फॉर्मूला आपके पशुओं पर भी लागू हो सके। तो जो सीमन है हमने यूज़ किया है प्योर एचएफ का, और सीमन से पहले हमने क्या किया, यानी कि यह गर्मी में आई थी। लगभग 12 घंटे बाद हमने इसको लगभग जो है यह वाला इंजेक्शन आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और लगभग इसकी जो एमआरपी है, एमआरपी आपको मैं दिखा देता हूँ, 76 रुपीज़ हैं, ज़्यादा नहीं है। 76 रुपीज़ इसकी एमआरपी है और नाम इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके साथ में एक और इंजेक्शन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह दोनों बड़े काम की चीज़ हैं यदि आपके पशु बार बार रिपीट होते हैं तो। इसकी एमआरपी 46 रुपीज़ है। तो ये दोनों इंजेक्शन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और दोनों इंजेक्शन लगभग 100 रुपये 110 रुपये के आसपास आपको मिल जाएंगे। और यह काम क्या करेंगे कि यदि आपकी गाय यदि जो लार करती हैं, हीट के जो लक्षण दिखाती हैं, उसमें हल्का सा इन्फेक्शन यदि आपको दिखता है और हल्का सा बिल्कुल इन्फेक्शन ना भी दिखे तो यह दोनों इंजेक्शन आपस में घोलकर, दोनों इंजेक्शन इस वाले इंजेक्शन को इस बड़े वाले इंजेक्शन में डाल लीजिए और यह पाउडर फॉर्म में होता है, तो दोनों को आपस में घोल लीजिएगा। और दोनों को घोलने के बाद में आप जो सीमन की जो गन होती है, एआई की जो गन होती है, उस गन से इन दोनों इंजेक्शन का जो एक इंजेक्शन आप बनाकर उस गन के द्वारा आप इंजेक्शन से इसकी बच्चादानी में आप डाल सकते हैं। तो यह हो गई पहली प्रोसेस, आपने बच्चादानी में डाल दी इसको, और बच्चादानी में डालने के बाद में एक एआई आप करवा सकते हैं। एक एआई आप करवा लीजिए। एक एआई
यदि आप हैंड टू हैंड करवाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। हैंड टू हैंड एआई के लगभग 50% ही चांस होंगे कंसीव करने के। इसीलिए आप चाहें तो सही तरीका वही है कि आप इस इंजेक्शन को एक बार बच्चादानी में डाल लीजिए, उसके 2 घंटे बाद एक सीमन आप लगा दीजिए गाय को, और लगभग उसके 7 से 8 घंटे बाद एक और सीमन आप गाय को लगा दीजिए। जिससे होता ये है कि यदि आपके गाय के बच्चादानी में इन्फेक्शन है तो इन दोनों इंजेक्शन की वजह से जो बच्चादानी है उसका ड्रेसिंग हो जाएगा, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, जो अनचाहे बैक्टीरिया जो होते हैं वह मर जाएंगे और आपकी गाय जो है यदि बच्चादानी में इन्फेक्शन है तो वह ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप एआई करते हैं 2 घंटे बाद तो कंसीव के चांस 70% हो जाएंगे। उसके बाद में आपको करना क्या है कि लगभग 8 घंटे बाद फिर से एआई कर सकते हैं, या अगले दिन 12 घंटे बाद आप एक बार एआई कर दीजिए। एआई हो गई, 2 बार एआई हो गई है, दूसरा दिन हो गया है गाय को, तो आप देख सकते हैं कि वह गाय बैठती है तो डिस्चार्ज कितना दे रही हैं। यदि ज़्यादा डिस्चार्ज देती हैं तो आप तीसरे दिन वापस से एक और सीमन लगवा सकते हैं। तो यदि आपकी गाय 3 दिन से 4 दिन से लगातार डिस्चार्ज देती हैं तो एक सीमन आप यूज़ कर सकते हैं। और जो अगला जो स्टेप है, अगला काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आपने 2 दिन तक, सबसे पहले तो आपको इन दोनों इंजेक्शन से ड्रेसिंग करवानी है गाय के बच्चादानी की। उसके 2 घंटे बाद एक सीमन लगवाना है। उसके 8 या 12 घंटे बाद एक और सीमन आपको लगवाना है। और लगभग गाय जिस दिन पहला सीमन लगा था, जिस दिन आपने ड्रेसिंग कर सीमन लगाया था, उसके लगभग तीसरे दिन आपको यह वाला जो इंजेक्शन है ड्यूराप्रोजेन, यह इंजेक्शन आपको गाय को लगवाना है। क्योंकि यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है और प्राइस भी काफ़ी कम है, 170 रुपये इसकी प्राइस है। तो कारगिल कंपनी का आता है और ड्यूराप्रोजेन इंजेक्शन इसका नाम है। तो यह आप तीसरे दिन इस गाय को लगवा दीजिए। उसके बाद में आप चाहे तो 7वें दिन भी लगवा सकते हैं, नहीं भी लगवाते हैं तो इसके कंसीव के चांस लगभग 80 से 85% हो जाएंगे। तो यह तरीका हम इस बार यूज़ करने वाले हैं। हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है, पर 2 बार तक हम यह तरीका यूज़ नहीं करते हैं। तीसरी बार में गाय पर यह तरीका हम यूज़ करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि गाय यदि 3 बार 4 बार रिपीट हो चुकी है तो 2 बार यदि रिपीट हो जाती हो, 2 बार आपके प्रयास हो जाते हैं, उसके बाद में तीसरी बार का यह प्रोसीजर है। यदि आप चाहे तो गाय की ड्रेसिंग करवा सकते हैं पहले और 21 दिन बाद इस प्रोसीजर को यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको हैंड टू हैंड यूज़ करना है तो मैंने जो आपको 2 इंजेक्शन बताए हैं, एक पाउडर फॉर्म में आएगा, एक लिक्विड फॉर्म में आएगा। लिक्विड वाले को पाउडर में डालना है, अच्छे से घोल लेना है। उसके बाद में आपको जो गाय की बच्चादानी में उसको ड्रॉप करना है, जिससे कि बच्चादानी का ड्रेसिंग अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद में आपको 2 घंटे बाद एक सीमन यूज़ करना है। कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, एचएफ कर सकते हैं, गिर कर सकते हैं, जर्सी कर सकते हैं, एज यू विश, आपकी जो इच्छा है वह सीमन आप यूज़ करें। उसके बाद में आपको लगभग 12 घंटे या अगले दिन एक सीमन और लगवा देना है। उसके बाद यदि गाय बैठती हैं और डिस्चार्ज ज़्यादा करती हैं, डिस्चार्ज देती रहती हैं, तो आपको एक सीमन तीसरे दिन भी लगवाना है। और तीसरे दिन जब आप सीमन लगवाएं तो उसके साथ साथ में यह वाला जो इंजेक्शन मैंने बताया है ड्यूराप्रोजेन, यह आपको लगवाना है। तो तीसरे दिन यह इंजेक्शन लगेगा। उसके 21 दिन तक आपको वेट करना है। यदि 21 दिन में रिपीट नहीं होती है तो 100% वह गाय कंसीव कर चुकी हैं। यदि इस प्रक्रिया से भी आपकी गाय कंसीव नहीं कर रही हैं तो और भी कई सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं जिससे गाय कंसीव कर जाएगी। एक गाय को हमने 7 बार एआई करवा दी थी, 7 बार में भी उसने कंसीव नहीं किया था। 8वीं बार हमने इस प्रक्रिया को यूज़ किया था और इससे कंसीव कर लिया था। तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस था उसमें, क्योंकि उसके जो हार्मोन्स है वह बिगड़ गए थे। हार्मोन्स का जो बैलेंस है वह बिगड़ गया था, इसीलिए हार्मोन्स की टेबलेट हम उसे 21 दिन तक देते रहे। उसके बाद में यह प्रोसीजर यूज़ किया।
तो क्या था वह प्रोसीजर, वह भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। यदि आपकी गाय भी बार बार रिपीट हो ही रही हैं, लगभग 4 से 5 बार हो गई हैं, तो एक बार आज का जो फॉर्मूला है यह यूज़ करें। यदि नहीं होती हैं कंसीव तो कमेंट ज़रूर करें, हम आपके साथ शेयर करेंगे जो खास फार्मूला है। हमारी गाय को 7 बार रिपीट होने के बाद में कंसीव किया है उसने, तो वह फॉर्मूला भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो किसे लगते हैं हमारे वीडियो, कमेंट ज़रूर करा करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ।